इंदुमती बहन अभी तक रिहर्सल से घर नहीं पहुंची और पन्ना घर पहुंचने वाली है। कहीं पोल ना खुल जाए। हाँ अरे बाप रे, इतनी टेंशन में तुम लोग बूढ़ा दिल वाला स्वर्गीय दुल्हनिया ले जाएगा खेल रहे हो। अरे हमारे प्यार से बात न करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अरे लेकिन ऐसे माहौल में कोई रोमांस कैसे कर सकता है? अरे मैं रोमांस करने नहीं आई थी, अपना आंखों देखा हाल बताने आई थी। हाँ। हर बात में टोकते हैं। देख लो। अरे ये क्या? कोई उल्टी तस्वीर लगाता है शांतिनाथ। बोलो भाई। चलता तस्वीर घुमा, तस्वीर घुमा। चल रख जल्दी। ऐसे कैसे? ऐसे फोटो फ्रेम में ऐसे फोटो ऐसे? अरे बहू, यहाँ क्या कर रही हो तुम? जाओ राम को चाय नाश्ता दो वरना चीखेगा। हाँ। पर बड़े ससुर जी, ये ऐसे कैसे? अरे चलो चलो, अटक जाएगा वरना, जल्दी करो, जाओ तुम। जाती हूँ। यहाँ तो बच गए, लेकिन वहाँ बड़ौदा में इंदुमती बहन और पन्ना आमने सामने आ गए तो क्या होगा? हे द्वारकाधीश, वहाँ संभाल लेना। ये तो माँ जैसी दिख रही है। पन्ना! अरे बाप रे! भागो भागो भागो! अरे माँ! भाई साहब, उस रावण का पीछा करो, चलो जल्दी। और तेज, अरे वो निकल जाएगी। हाँ। माँ तो बीमार है, माँ कैसे हो सकती है? दिखती तो माँ जैसी है। माँ! माँ! अरे बाप रे! आई आई आई! माँ! अरे रुको माँ! GJC 101। लड्डू की मालिश करेंगे, फिर लड्डू एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। हाँ, फिर लड्डू एक साथ 10-10 बच्चों को पटक देगा। हाँ। ये तो लड्डू को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। हाँ, ऐसे तो हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हाँ पन्ना, मैंने टीना और टिंकू को स्कूल भेज दिया है और लड्डू भी एकदम मजे में है ना लड्डू? हाँ। मेरी बात सुनो लक्ष्मण, माँ रावण है। अच्छा, पन्ना इसलिए अपने घर पे आती नहीं होगी, राम भैया से डरती होगी। अरे असली रावण नहीं है वो। अरे तो अपने राम भैया कौन से असली राम है? अरे रावण के भेष में थी माँ। मानो ना मानो, पर स्कूटी पर तो माँ ही थी। मैंने पीछा भी किया लेकिन वो गायब हो गई। ना, तुमने नंबर प्लेट देखी? हाँ, GJC 101। अच्छा, तो पन्ना घर पे जाके पता कर लो, अगर वो वही होंगी तो स्कूटी भी घर के पास होगी। हाँ, पहली बार समझदारी की बात की है। हाँ। वैसे लड्डू कैसा है? लड्डू एकदम फर्स्ट क्लास, मैं उसकी मालिश कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम अपनी रावण माँ को जाके ढूंढो, ठीक है? बाय। लड्डू, मम्मी का फोन था, कहती लड्डू कैसा है? मैंने कहा लड्डू एकदम मजे में है।
वो मालिश करनी है। हाँ लक्ष्मण काका, पन्ना काकी ठीक तो है ना? हाँ, बस पन्ना की माँ रावण बन गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बीमार है ना? वो रावण कैसे बन सकती है? वो रावण बने या कुंभकर्ण, तुम क्यों विभीषण बनकर उनकी तरफ जा रहे हो? इस तरफ आओ। तुम्हारे पापा का नाम राम है, राम। लड्डू की मालिश करेंगे पापा। अरे ये देखो बेवकूफ लक्ष्मण को, सर्दी में नारियल तेल से बच्चे की मालिश कर रहे हैं। बोलो। अरे जुकाम हो जाएगा लड्डू को। बेचारे पतले ससुर जी को क्या पता कि बच्चे की मालिश कैसे करते हैं? हाँ, लक्ष्मण काका कोई मालिश वाली थोड़े। हाँ, अब औरतों का काम तो औरतें ही कर सकती है ना। असली सासू माँ, लड्डू को आप मालिश कर दो ना। मैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे सब कुछ आता है। मैंने पटेल साहब के यहाँ पर 7 दिन तक घोड़ों की मालिश की थी। अरे वो तो घोड़े ने लात नहीं मारी होती ना, तो आज मेरी नौकरी परमानेंट हो गई होती। लड्डू घोड़ा नहीं है काका, माँ को संभालने दो ना। हाँ, नहीं नहीं, पन्ना कभी भी आकर चेक करेगी और अगर उसने देख लिया तो वो भड़केगी। मैं अपने लड्डू को किसी के हाथ में नहीं दूंगा। आप लोग जाओ यहाँ से, मैं नहीं दूंगा लड्डू को किसी के हाथ में। मुझे पन्ना ने ना कहा है, मैं मेरे लड्डू को किसी के हाथ में नहीं दूंगा। गवार भली तो बच्चे को किसी के हाथ में नहीं दे रहा है। अब हमारे प्लान का क्या होगा? उठाओ भाई, इसकी छोड़ो, वडोदरा की सोचो। अगर इंदुमती बहन पकड़ी गई तो हमारा प्लान वैसे ही चौपट हो जाएगा। माँ दरवाजा खोलो। माँ, अभी मैं अंदर कैसे जाऊंगी? वो तो दरवाजे के पास पहुंच गई है। काम करती हूँ, मैं पीछे के रास्ते से चली जाती हूँ। अरे माँ खोलो ना। ओह, अरे बाप रे, नाटक की बजाय मैंने सर्कस में काम किया होता ना तो आज काम आता। माँ, अरे माँ, माँ दरवाजा खोलो। आज तो फंसूंगी। ये पन्ना बचपन से मेरी बात नहीं सुनती है। मैंने कहा था उससे कि 2 दिन बाद आता, तो आज ही आ गई। माँ दरवाजा खोलती हो कि नहीं? माँ ने एक डुप्लीकेट चाबी पड़ोसी के यहाँ भी रखी है, वही ले आती हूँ, पता तो चले मामला क्या है। शांति, ये लक्ष्मण तो लड्डू को अच्छे से संभाल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि लक्ष्मण अपने बच्चे को अच्छी तरह न संभाले? अरे शांति, अगर वो बच्चे को ठीक से संभालेगा तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ, लक्ष्मण सबसे छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों का बाप है। प्रॉब्लम ये है कि वो माँ बन बैठा है। उसे बाप बनने को बोलो, मतलब लक्ष्मी समझ जाएगी। ये बात उसे जाके कहिए। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बता सकती कि बात क्या है? मेरे पास आपको बताने के लिए और दूसरी भयानक बात है ना। भयानक बात? हाँ, बड़ौदा में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है इंदुमती बेन पकड़ी जाएगी। स्थिति गंभीर परंतु अभी नियंत्रण में है।
अगले समाचार बुलेटिन में मैं आपको ये जानकारी दूंगी कि इंदुमती बेन का क्या हुआ। ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार। मेरा शक कभी गलत हो ही नहीं सकता। वो माँ ही थी, मुझे पता है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नानी माँ, वो पन्ना सासू माँ ने आपको स्कूटर पे तो अभी स्कूटर बुटर छोड़, पन्ना घर पे पहुंच गई है। अरे पर उन्होंने तो ऐसे मैं पकड़ी जाऊंगी। माँ, 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 आ गए बेटा। सॉरी, हाँ बेल सुनाई दे रही थी, लेकिन कमजोरी के कारण दरवाजे तक आ नहीं पाई। कितने दिनों से तेरा चेहरा नहीं देखा है मैंने। हट! माँ, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? पलटने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। देखो ना, हमारी माँ कितनी कमजोर हो गई है बेटा। हे भगवान, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? कौन सा झूठ? अच्छा, वो लक्ष्मीकांता के बारे में। अभी तो वो यहाँ ही थी। अरे वो नहीं, अपनी बीमारी के बारे में झूठ क्यों बोला? शक्ल से तो तुम बिल्कुल बीमार नहीं लग रही हो। शक्ल पे मत जा बेटा, रोज योगासन करती हूँ ना, इसलिए कितनी भी बीमार रहूं चेहरा चमकता ही रहता है। मुझे डाउट है कि मैंने तुम्हें रावण के भेष में स्कूटी पर देखा है। वो किसी और को देखा होगा तुमने। जब से मेरी रामलीला हिट हुई है ना, तब से फैशन चल पड़ा है। जिसे देखो बस रावण बन के ही घूम रहा है। आप मुझे देखकर भागी थी ना? मैं कैसे भाग सकती हूँ? मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। अच्छा, ठीक है, मुझे स्कूटी का नंबर याद है। अभी पता चल जाएगा। तो अपनी इकलौती माँ पे शक कर रही। माँ इकलौती ही होती है, और रही शक की बात तो वो मुझे है। अभी पता चल जाएगा। स्कूटी का नंबर मुझे याद है, GJC 101। याद है मुझे नंबर। मेरा शक कभी गलत नहीं होता, मुझे नंबर ठीक से याद है। GJC 101। वही कलर है, GJC 101, GJC 101, GJC 101। हाँ लक्ष्मी। हाँ 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 नानी माँ। वो पन्ना है तो मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता ही था। उसने मुझे सड़क पे देखा होगा ना, तो जरूर स्कूटी का नंबर नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं रास्ते में आते आते नंबर चेंज करवा के आई। वाह नानी माँ, आपका तो जवाब नहीं। और क्या एक्टिंग करती है आप, क्या बात है। चल चल अभी फोन रख, पन्ना आती ही होगी। मुझ पे शक करने के लिए उसको शर्मिंदा भी करवाना है। हाँ हाँ। आ गई। देख लिया स्कूटर, मिल गया नंबर। देखा ही रावण को। माँ वो कितना शक करती है अपनी माँ पर। मुझे लगा था तो यहाँ आके मेरी देखभाल करेगी, लेकिन तू जा, चली जा, अपना घर पे चली जा। नहीं माँ, मैं यहीं रहकर तुम्हारी देखभाल करूंगी। चलो, इसे यहाँ रोकने का मेरा काम तो पूरा हुआ। अब आगे का प्लान नटवर भाई और मोहन भाई जाने। लक्ष्मी, तुझे एक पहेली का हल बताना है। हाँ बड़े दादू, इतने टेंशन में आप पहेली बुझा रहे हो? बेटा, हमें लक्ष्मण को रास्ते से हटाने का एक प्लान सूझा है। हाँ,
पर वो एक पहेली है। अरे दादाजी तो प्लान बताइए ना, ये बीच में पहेली क्यों घुसा रहे हो? क्योंकि इस पहेली का हल लक्ष्मी बताएगी ना। हाँ। अरे बड़े दादू, जब प्लान पता है तो फिर ये पहेली सुलझाने की क्या जरूरत है? तुझे क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ बेटा सुन, हाँ सुना। पहेली सुन और इसका हल बता। बताइए। हाँ। अरे दादाजी पर तू चुप रहेगा कि तुझे बाहर निकालूं? हमें ये देखना है कि लक्ष्मी कितनी अक्लमंद है। हाँ। अब बड़े दादू, लक्ष्मी बहुत अक्लमंद है और एक से एक आइडिया लेके आती है। अब पर जब प्लान पता है तो फिर ये पहेली क्यों बुझा रहे हो? अरे क्या ये प्लान पहली करता रहता है तू? इतनी देर में तो लक्ष्मी पहली सुलझा देती। हाँ। अरे बड़े दादू पर चुप! बैठ जा और एकदम चुप रहना, वरना मुंह पर टेप चिपका दूंगा। हाँ। बैठ जा, चुप। दादाजी आप झगड़ा बंद करिए। दादाजी बताइए पहेली। हाँ सुन, माँ बनकर बैठा है 3 बच्चों का बाप। माँ उसकी नहीं है, बनाना है उसको बाप। अरे जब ऑलरेडी 3 बच्चों का बाप है तो बाप क्यों बनाना है? अरे तू चुप करना, मुझे सोचने दे। तो दादाजी बहुत अच्छी पहेली है, पर जब तक ये सुलझाती है तब तक प्लान तो बताओ। अरे बेटा, इसी पहेली में तो प्लान है। चल बैठ। कहा ना। दादाजी, माँ बनकर बैठा है, उसे बाप बनाना है। हाँ। बाप वो होता है जो कमाता है और माँ वो होती है जो घर की और बच्चों की देखभाल करती है। हाँ। मैं समझ गई। हाँ। 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 देखा, मैंने कहा था कि लक्ष्मी समझ जाएगी। हाँ। बता बेटी, प्लान बता। तो सुनिए, पतले ससुर जी माँ की तरह घर पे बच्चे संभालते हैं। उन्हें बाप की तरह कमाने जाना चाहिए। हाँ। और हमें उन्हें काम पर लगाना है। हाँ। पर उससे होगा क्या? अरे काम पर जाएंगे तो पतले ससुर जी घर से दूर रहेंगे। हाँ? और लड्डू को संभालने के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी। और हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। अरे वाह बहू, मान गए। तू तो वाकई बहुत अक्लमंद है। हाँ? पर लक्ष्मण काका काम पर जाएंगे कैसे? हाँ? जाएंगे। जैसे तीखी सासू माँ वडोदरा गई है, वैसे ही पतले ससुर जी भी काम पर जाएंगे। फिर लड्डू रहेगा अकेला और मैं उसे खूब रुलाऊंगी। तो बच्चे को रुलाएगी? हाँ, मैं लड्डू को बहुत ज्यादा रुलाऊंगी। हाँ, क्योंकि लड्डू रोएगा तभी तो हमारा काम होगा। हाँ। अरे हाँ, चलो चलो जल्दी से लक्ष्मण काका को काम दिलवाने का इंतजाम करते हैं। हाँ चलो, अभी ही भेज देते हैं। रुक! मिठाई वाले की दुकान से मोहनथाल लेने भेजना है ना? नहीं मोटा भाई, नहीं। वहाँ से तो वो 10 मिनट में वापस आ जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा करते हैं, T20 वर्ल्ड कप देखने श्रीलंका भेजते हैं उसे। मोटा भाई, आपको हो क्या गया है? लक्ष्मण को कोई ठोस कारण देकर 2-3 दिन के लिए इस घर से बाहर भेजना पड़ेगा। वो बिना दाल के दाल वड़े, यही तो समझा रहा था मैं। कोई ठोस कारण ढूंढ। बस चल दिया। चलो लक्ष्मण को भेजते हैं। ठीक है। चल लक्ष्मी, कोई अच्छा सा ना आइडिया सोचते हैं। हाँ। अभी नहीं दादाजी, मुझे अपनी सहेली कांची से मिलने जाना है। अरे पर अभी क्यों? यहाँ लक्ष्मण काका को काम दिलवाना जरूरी है। हाँ। अरे पर मेरी सहेली कांची से मिलना भी बहुत जरूरी है। हम दोनों बहुत पुरानी सहेलियां हैं और आज से 5 साल पहले हम दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी। तभी से साल में एक बार आज के दिन तो हम जरूर मिलते हैं। वो शायद भूल गई है, मैं जाकर उसे याद दिलाऊंगी। और तुझे भी मेरे साथ आना है। अरे पर मैं क्या करूंगा वहां जाके? देख किशन, दोस्ती से बड़ा और कोई रिश्ता नहीं होता है। हाँ? लक्ष्मी बेटा, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। हाँ। अरे बड़े दादू, लेकिन मैं तू परेशान हो रहा है। बड़ा काम तो हो गया ना। पन्ना को हमने वडोदरा भेज दिया, हमारा भांडा फुटते फुटते बच गया। अब क्या टेंशन है? लक्ष्मण के बारे में सोचते हैं। और नहीं तो क्या,
हाँ बेटी तुम जाओ, हम भी सोचते हैं और तुम दोनों भी सोचना, और कोई आइडिया आए तो हमको फोन करना। हाँ, एक तीर से दो निशाने। मैं वहाँ जाके कांची को एकदम चौंका दूंगी। और हम रास्ते में पत्ते ससुर जी को घर से दूर करने का तरीका भी ढूंढ लेंगे। हाँ हाँ, हाँ, हाँ।